नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज नेशन। एकनाथ शिंदे और शिवसेना के बीच जो तल्खियां हैं वह लगातार बढ़ती जा रही है। कभी पत्र व्यवहार होता है तो कभी कोई भाग कर आ जाता है। तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। शिवसेना का आरोप है कि विधायकों को किडनैप कर लिया गया है, अगवा कर लिया गया है, उनका अपहरण हो गया है। और एकनाथ शिंदे का आरोप है कि हमें सम्मान नहीं मिला शिवसेना में। एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं ने हमारी बहुत बेइज्जती करी। और जो आवास है, मुख्यमंत्री आवास है वर्षा, उसमें एंट्री नहीं होती थी। यदि मिलने जाते भी थे तो 2.5 3 4 घंटे इंतजार करना पड़ता था और इंतजार करते करते हम वापस लौट जाते थे। मुख्यमंत्री को ऐसे लोगों ने घेर रखा था जो नहीं चाहते थे या जो नहीं चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे का संपर्क उनके विधायकों के साथ हो। अब यह आरोपों का सिलसिला जारी हो रहा है। अब धीरे धीरे रेलगाड़ी आगे बढ़ रही है। अब कांग्रेस और एनसीपी की तरफ निशाना लगाना शुरू कर दिया है एकनाथ शिंदे ने। कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे को एनसीपी और कांग्रेस के नेताओं ने घेर रखा था और वे पूरी कोशिश करते थे कि उद्धव ठाकरे अपने ही विधायकों से संपर्क न बना पाए। शिवसेना से दूर कर रहे थे उद्धव ठाकरे को। अब उनका सीधा निशाना जाता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से शरद पवार पे। क्या बोलते हैं वह कि कथित चाणक्य रूपी क्लर्क आसपास है। चाणक्य महाराष्ट्र में शरद पवार को ही कहा गया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ की थी कि इनसे बड़ा राजनीति का चाणक्य मैंने नहीं देखा। तो कह रहे हैं कि कथित चाणक्य रूपी क्लर्क उद्धव ठाकरे को घेरे हुए थे। यानी कि शरद पवार उद्धव ठाकरे को घेरे हुए थे और उनसे किसी की मुलाकात नहीं होने देते थे। और उद्धव ठाकरे को शरद पवार अपनी बातों में उलझा कर रखते थे और जो शरद पवार कहते थे वही उद्धव ठाकरे करते हुए नजर आते थे। अब आगे सुनिए, आगे और क्या इल्जाम लगाए जाते हैं कि उन्होंने कहा कि हमें दूर रखकर राज्यसभा और विधान परिषद के चुनावों की रणनीतियां बनाई गईं। यानी कि एकनाथ शिंदे और तमाम विधायकों को दूर रख के शरद पवार ने उद्धव ठाकरे के संग राज्यसभा और एमएलसी चुनावों की रणनीति बनाई। लेकिन कहते हैं कि क्या फायदा हुआ, परिणाम सारे महाराष्ट्र के सामने ही हैं। और बल्कि शरद पवार के कहने पर उद्धव ठाकरे ने अपने ही विधायकों पर शक किया। जबकि राज्यसभा में कोई क्रॉस वोटिंग नहीं हुई, फिर भी एमएलसी के चुनावों में हमें दूर रखा गया, हमें होम अरेस्ट कर लिया गया, हमें किसी से मिलने नहीं दिया गया, रणनीति का हिस्सा नहीं बनने दिया गया। यह आरोप लगा रहे हैं। तो जो पत्र है ये एकनाथ शिंदे का, वह संजय सिरसत ने लिखा। उन्होंने ये सब बातें कही और पत्र के ऊपर लिखा था, यह है विधायकों की भावनाएं, यह है विधायकों की भावना, यह लिखा था। तो तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। इसका अंत और परिणाम देखना बाकी है। अपनी राय अवश्य दें, कार्यक्रम को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।